ध्यान रखिएगा, एक नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास हो रहा था कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है, वो संभव नहीं है। आज पुनः यह साबित हो गया कि एक हिंदू जो है वो क्रांतिकारी हो सकता है, वैचारिक रूप से क्रांतिकारी हो सकता है, किंतु वो कदापि आतंकवादी नहीं हो सकता। तो ये बात एक स्पष्ट रूप से आई है। मुझे दुख है और हर्ष भी है। दुख इस बात का है कि किसी एक साध्वी का जीवन 17 साल तक नारकीय जीवन के लिए उसे बाध्य कर दिया गया, उसके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ होता है और 17 साल के बाद में उसे बरी किया जाता है। अब उसके जीवन में बचा क्या? हमारी न्यायिक व्यवस्था को, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को यह समझना होगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक इंतहा होती है, एक लिमिट होती है। आप देखिएगा, यदि इन्होंने ब्लास्ट नहीं किया, साबित हो गया इन्होंने ब्लास्ट नहीं किया, तो किसी ने तो किया। तो स्पष्ट है कि कसाब भी कलावा पहन करके आया था, हिंदू धर्म का लबादा ओढ़ करके आया था। हो सकता है कि वहां पर भी इसी प्रकार का कोई आतंकवादी आया हो, क्योंकि वो बाहुल्य जिस प्रकार के लोगों का था, वहां पर संभावना बहुत बड़ी है। तो वहां पर ब्लास्ट तो हुआ, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, किंतु उस ब्लास्ट के कारणों की वास्तविक जांच होनी चाहिए। साथ में मुस्कान जी एक और चीज बताई है कि आज आपका जीवन तो खराब कर दिया गया, 17 साल जेल के अंदर, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, किंतु जिन्होंने झूठा आरोप लगाया उन लोगों के ऊपर क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होगा या उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? यह भी अदालत को सुनिश्चित करना चाहिए। जी बिल्कुल महाराज जी, बात कर ले तो इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो तो अब तक नहीं पकड़े गए, तो क्या इस तरीके से देखा जा सकता है कि इसके पीछे के जो मुख्य आरोपी हैं वो बच रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, मुख्य आरोपी तो छोड़िए, दो अभियुक्त जो हैं, वो दो अभियुक्तों का आज तक अंदाजा नहीं है। एक तो राम जी करके हैं और दूसरे डांगे करके हैं, संदीप डांगे। तो ये दो लोगों का कहाँ है, इसके बारे में भी जांच एजेंसियों को स्पष्ट करना चाहिए कि ये दो लोगों को जिनको अभियुक्त बनाया गया था, इनकी कहां पर अभी अस्तित्व है। तो बहुत सारे विषय हैं, जांच एजेंसियों का बार बार बदला जाना, उसके बाद में निरंतर रूप से सबूतों को प्लांट करने का प्रयास होना और वो भी असफल हो जाना। तो अदालत ने तो सही फैसला दिया, किंतु यह जांच बेहद गंभीर तौर पर होनी चाहिए कि हमारे सनातन के खिलाफ ये एक ऐसी साजिश हुई। पूरे विश्व का आप इतिहास पढ़ लीजिए मुस्कान जी, हिंदू धर्म के किसी भी राज्य ने, किसी भी राजनयिक ने या किसी भी राजा ने या किसी भी साधु ने धर्म के आधार पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, नहीं किसी भूभाग पर कब्जा किया, नहीं किसी के व्यक्ति को मारा। यहाँ पर सिर्फ न्याय का विषय आता है। ये बात स्पष्ट है कि हिंदुत्व के ऊपर एक प्रकार का षड्यंत्र था, वो बेनकाब हुआ है और न्याय की स्थापना की एक शुरुआत हुई है। महाराज जी, अगर बात करें तो ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। कभी मंदिर में गौवंश फेंक दिए जाते हैं और कलावा पहने लोगों को दिखाया जाता है। क्या मंशा रहती है आरोपियों की इस पर? देखिए, इस राष्ट्र का भावुक होना, संवेदनशील होना, यह अपने आप में बेहद मानवीय है, किंतु मानवीयता के साथ में एक और चीज है कि हमारे यहाँ पे भीड़ बहुत जल्दी होती है। भीड़ के सिर तो अनेक हो जाते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे सरल माध्यम था, अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों ने भी सिपाही मिटिनी जो हुई थी, सिपाही क्रांति जो हुई थी, सैनिक क्रांति, उसके अंदर मंगल पांडे को इस प्रकार की बातें करनी पड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि राष्ट्र को यदि ये धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पूरे राष्ट्र को धर्म के आधार पर एक भी कर सकते हैं। तो निरंतर रूप से खेल है जो चलता है। अब सिविलाइजेशन उन्नत हो रही है, सभ्यता बेहद उच्च होते जा रही है, धीरे धीरे इस प्रकार की शक्तियां बेनकाब होते चले जाएंगी और हमारा राष्ट्र पुनः उसी वैदिक गौरव को प्राप्त करेगा, उसी उच्चता को प्राप्त करेगा। हिंदुस्तान में जी मैं महाराज जी से ये पूछना चाह रहा था कि महाराज जी, क्या इस फैसले ने ये साबित किया है कि राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोगों को जानबूझकर परेशान किया जाता है? स्पष्ट है। देखिए, राष्ट्रवाद और हिंदूवाद दोनों पर्याय हैं। इस राष्ट्र के अंदर सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही तो राष्ट्र है और ये राष्ट्र ही तो वैदिक हिंदू राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि जब हमने बात करी यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी की बात, तो हमने सबको स्वागत करा। विवेकानंद के शब्दों में हमने क्या कहा कि हमें कुएं की तरह आसपास दीवार नहीं बनानी है, सबको आने दीजिए। किंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि जैसे राष्ट्रवाद की बातें हुई तो आपके ऊपर लांछन लगा करके कैसे भी आपको डिमोरलाइज करना, आपको सलाखों के पीछे भेजना, ये षड्यंत्र निरंतर रूप से चलते हैं। आप देखिएगा अजय जी, कभी किसी हिंदू को लव जिहाद के अंदर पकड़ा हुआ पाया, उसको बात करते हुए पाया क्या? या कभी सर तन से जुदा की बात करते हुए हिंदू को पाया क्या?
जो लोग ये बात करते हैं वही राष्ट्र विरोधी हैं। उन राष्ट्र विरोधी तत्वों का ही कृत्य हो सकता है मालेगांव का, और उन्होंने ही प्लान किया हो कि कैसे भी करके हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, और हिंदुत्व बदनाम करने में एक स्तर तक वो साबित भी हुए, क्योंकि लोगों के मन में एक संतुलन आने लगा। एक नया शब्द निकल करके आया उस सत्ताओं के द्वारा, सेफ्रॉन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। बड़ा आश्चर्य हुआ था। आप याद रखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, पूरे विश्व के इतिहास में हिंदू धर्म ने धर्म के आधार पर महाराज जी एक मेरे मन में और सवाल आ रहा है कि जिस तरह अभी ओवैसी का बयान आया है, क्या ये माना जाए कि इस देश में कुछ लोग जानबूझकर कोर्ट के फैसले पर भी वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं? जी, ये वही ओवैसी है जो राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए कभी भी पलटी मार जाते हैं, कभी भी करवट मार जाते हैं। इस विषय के ऊपर तो मैं निरंतर रूप से कह रहा हूं कि हमारी केंद्र की सरकारों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो राष्ट्र हित में कभी भी नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के लिए काम करते हैं, और ये कभी भी हमारी न्याय व्यवस्था को कभी भी सम्मान नहीं देंगे, हमारे संविधान को कभी भी सर पे नहीं रखेंगे। जब इनका स्वार्थ आएगा तो संविधान की बातें करते हैं, और जैसे ही इनको लगता है कि संविधान इनके ऊपर डंडा ला रहा है, इनके ऊपर पेनल्टी लागू कर रहा है, तो ये धर्म की बातें करने लग जाएंगे, संप्रदाय की बातें करने लग जाएंगे। तो इन लोगों से हमें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या लगता नहीं महाराज जी कि पूरे मामले में 17 साल का जो, चलिए कोर्ट के फैसले को अपन अलग कर दें, वकीलों की बहस, जज के तथ्य, सारे मुद्दे अलग हो गए, लेकिन क्या इस देश में भगवा पहनना, भगवा पहनकर राष्ट्रवाद की बात करना गलत है? जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या रमेश उपाध्याय जी या मेजर रमेश उपाध्याय थे या कर्नल पुरोहित, जो इस तरह की सिर्फ भगवा पहन करके समाज के लिए काम करना, क्या गलत है? देखिए, स्पष्ट है। मैं आपको एक बहुत सरलता से एक बात समझाता हूँ। 2000 के दशक के अंदर, वो मेरा पिछला जन्म था, 2004 के पहले मैं सन्यासी नहीं था। तो जब मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रवक्ता हुआ करता था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से साध्वी प्रज्ञा रहा करती थी। अजय जी, कि हम जब भी हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हमारे विश्वविद्यालयों को तक्षशिला बना दिया जाएगा, शारदा पीठ बना दिया जाएगा। ये स्पष्ट है। आज भी वही शक्तियों के बीजांकुर जो हैं वो अभी भी अंकुरित हो रहे हैं। वो हमारे सनातन वैदिक हिंदू जो रीति रिवाज है या हमारी जो विचारधारा है उसको आक्रमण करने के लिए हम जैसे लोगों का अंत करते रहेंगे। हमें सजग रहना है, सहज रहना है और नहीं डरना है। राष्ट्रवाद के साथ में हिंदुवाद एक ही बात है। हमें उसी पूर्ण सनातन वैदिक हिंदुवाद के साथ में राष्ट्रीयता का परिपालन करना है। जी 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 महाराज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि समाज के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना कोई चुनौती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।